बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है, ठीक ना। जो कि 19 फरवरी को यही आपका पेपर रहेगा। 100% मैं गारंटी देता हूं कि सेम ऐसा ही पेपर रहेगा 19 फरवरी को। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा, पूरा प्रश्न रट लीजिएगा, नहीं तो जब एग्जाम देने जाइएगा 19 फरवरी को संस्कृत का, तब पता चलेगा कि एक भी प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है और सारा प्रश्न यहीं से पूछा गया है। तब आप लोग पछताइएगा कि काश वह वीडियो पहले देख लेते और सारा प्रश्न को रट लेते। इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी इस वीडियो को पूरा देखिए और 1 से लेके 100 तक सभी प्रश्न को आपको रट लेना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक ना। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, बनाना आपको 50 से ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आप पूरा 100 तक रट लीजिए ताकि आप लोग एग्जाम में गर्दा मचा दे, ठीक ना। चलिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया। तो कृष्ण की सहमति के लिए छल किया। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। पूरा रट लीजिएगा, यही आएगा सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में, ठीक ना, 19 फरवरी को। दूसरा प्रश्न कर रहा है, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकवि भास। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न 3 नंबर का है कि अंगराज अंगराज किसे कहा गया है। तो अंगराज जो है कर्ण को कहा गया है। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, सारा प्रश्न यहीं से रहेगा। बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी पूरा प्रश्न को आप लोग रटते चलिए, ठीक ना। सारा प्रश्न यहीं से रहेगा। चौथा प्रश्न कर है, अपने और पराये की गणना कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकुचित हृदय वाला। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, अगला प्रश्न 5 नंबर का है। 5 नंबर का है, शत्रुता को कौन बढ़ाता है। शत्रुता को जो है स्वार्थ बढ़ाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, सारा प्रश्न यहीं से रहेगा। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पे आपको दिया जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आगत्य शब्द किससे बना है। आगत्य शब्द जो है वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जोर गम जोर लियफ से बना है, ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, अगला प्रश्न आपका 7 नंबर कर है, विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है। तो विधिलिंग लकार का रूप हो जाएगा पठेत। डी राइट आंसर हो जाएगा पठेत, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सहयोजनेन कथाम समाप्तवान, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। 1 से 100 तक मैं आपको बताने जा रहा हूँ और पूरा रटते चलिएगा, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, ठीक ना। वहाँ हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुर्वेद शास्त्र का। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, सारा प्रश्न यहीं से रहेगा। 10 नंबर का है कि बृहत संहिता के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वराह मिहिर। ए राइट आंसर हो जाएगा वराह मिहिर। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर का है, बालकाय मोदकम रोचते वाक्य बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो वह हो जाएगा ए रुचिर्था नाम प्रियमानः। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, अगला प्रश्न आपका 12 नंबर का है कि पतिन पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीया। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर का है कि श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। श्यामा में स्त्री प्रत्यय क्या हो जाएगा। तो टाप हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, क्री जोड़ कत्व से कौन सा पद बनेगा। तो वह जो पद बनेगा कार्यम बनेगा। डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर का है, यादवः पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो यादवः में जो है तद्धित प्रत्यय क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा 15 का।
चलिए अगला प्रश्न आपका 16 नंबर का रहा है कि सानच प्रत्यय से कौन सा पद बना है। सानच प्रत्यय से जो है सेव मानस पद बना है। सी राइट आंसर हो जाएगा 16 का। चलिए अगला प्रश्न आपका 17 नंबर का रहा है किस पद में ठक प्रत्यय है। किस पद में ठक प्रत्यय है, तो 17 का डी हो जाएगा साहित्यक, ठीक ना। डी राइट आंसर हो जाएगा साहित्यक। चलिए अगला प्रश्न आपका 18 नंबर का है लक्ष्मी किसके पास जाती है। लक्ष्मी जो है परिश्रमी के पास जाती है। ए राइट आंसर हो जाएगा, जो परिश्रम करेंगे उन्हीं के पास लक्ष्मी जाएगी, ठीक ना। चलिए उसके बाद 19 नंबर प्रश्न कर रहा है भिखन टोला देखने कौन आया था। भिखन टोला देखने जो है अध्यापक आया था। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 20 नंबर का है स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की। तो बिल्कुल 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा आर्य समाज, ठीक ना। याद कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। 21 नंबर का है किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, तो वह विद्यापति रासित में जो है संधि विसर्ग संधि नहीं है। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस वाक्य में एनांग विकारः सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। तो 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा दिनेशः कर्णेन बधिरः अस्ति। सी राइट आंसर हो जाएगा 22 का। उसके बाद आपका 23 नंबर का है यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है। तो बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा यह। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हिमालयात गंगा प्रभृति वाक्य हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भू प्रभा। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा। चयनम का संधि विच्छेद हो जाएगा सी राइट आंसर चय जोड़ अनम। सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 26 नंबर का है राज जोड़ छत्रम की संधि क्या होगी। राज जोड़ छत्रम की संधि जो होगी वह हो जाएगा राज छत्रम। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपका 27 नंबर का है कि हरसहु जोड़ अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा। तो 27 का बी हो जाएगा अ बनेगा, ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा 27 का। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 28 नंबर का है किस शब्द में समाहार द्विगु समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्रम। ए राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्रम, ठीक ना। याद कर लीजिएगा। 29 नंबर का है कि घन इव श्यामः का समस्त पद क्या होगा। घन इव श्यामा का समस्त पद जो होगा वह हो जाएगा घन श्यामः। सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न आपका कर रहा है कि लंबोदरः में कौन समास है। लंबोदरः में आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। डी राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि, ठीक ना। 31 नंबर का है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 32 नंबर का है राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है, कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काव्य मीमांसा। बी राइट आंसर हो जाएगा काव्य मीमांसा, याद कर लीजिएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न कर रहा है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। तो वह आपका हो जाएगा आत्मा। आत्मा हो जाएगा सी राइट आंसर, याद कर लीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि नदियाँ समुद्र में कैसी मिलती है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो वह जो मिलती है वह नाम और रूप को छोड़कर मिलती है, ठीक ना। नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। डी राइट आंसर हो जाएगा 34 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर का है इतस्तः का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इत जोड़ स्ततः। बी राइट आंसर हो जाएगा इत जोड़ स्ततः। चलिए अगला प्रश्न आपका 36 नंबर का है दुर्गति ही में कौन सा उपसर्ग है। दुर्गति ही में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर उपसर्ग है। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद 37 नंबर का है पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा। पुरुष परीक्षा का विग्रह जो होगा वह हो जाएगा पुरुषस्य।
पुरुषस्य परीक्षा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न करें कर्तु। कर्तु किस शब्द का रूप है, तो इसका राइट आंसर 38 का सी हो जाएगा, कर्त्य, ठीक ना, कर्त्य। उसके बाद आपका 39 नंबर प्रश्न कर रहा है इच्छति। इच्छति किस धातु का रूप है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इस राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है, कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है, तो 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कर्ता, ए राइट आंसर हो जाएगा 40 का। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है नेच्छामी। नेच्छामी किसने बार बार कहा, नेच्छामी नेच्छामी किसने बार बार कहा, तो वह शक्र ने कहा, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा 41 का। 42 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 42 कर रहा है व्यग्रपथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनतय शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वह जो है युधिष्ठिर के लिए प्रयोग हुआ है कौनतय शब्द, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद 43 नंबर का नीतीश का पाठ का महाभारत के किस पर्व से संकलित है, तो वह हो जाएगा उद्योग पर्व, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 44 नंबर का है महापंके पतितोषी किसने कहा, किसने कहा, तो बाघ ने कहा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर का है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो वह हो जाएगा वाल्मीकि, वाल्मीकि, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 46 नंबर का है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, स्वामी दयानंद का जो परिवार था वह शिव का उपासक था, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 47 नंबर का है राम परवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो पहला स्थान प्राप्त किया, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, पहला स्थान। उसके बाद आपका 48 नंबर का आचार का हनन किससे होता है, आचार का हनन अलक्षण से होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 49 नंबर का है कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, तो वह हो जाएगा संस्कार, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 50 नंबर का है भवंती ... पुरुषा सुरत्वात्, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भूयः, भूयः, भूयः राइट आंसर हो जाएगा, बी। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि किस शब्द में अंग उपसर्ग है, किस शब्द में अंग उपसर्ग है, तो वह हो जाएगा आहार, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 52 नंबर का है दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूर, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 53 नंबर का है बही के योग में कौन सी विभक्ति होगी, बही के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो द्वितीया विभक्ति होगी, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 54 नंबर का है तुमर्थाच भाववाचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा राम रावणाय क्रुध्यति, बी राइट आंसर हो जाएगा, रामः रावणाय क्रुध्यति। उसके बाद आपका 55 नंबर प्रश्न, 55 नंबर प्रश्न का है कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो प्रथमा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 56 नंबर का है भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है, भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है, तो वह हो जाएगा भवतसु, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपका 57 नंबर का है सखा पद का मूल रूप क्या है, सखा पद का मूल रूप क्या है, तो वह हो जाएगा सखी, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 58 नंबर का है विभेति, विभेति में कौन सी धातु है, तो इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा भी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 59 नंबर का है दृश्य धातु के लिट् लकार का रूप कौन सा है,
दृश्य धातु के लेरिट लकार का रूप कौन सा है? तो वह हो जाएगा द्रक्ष्यति, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 60 नंबर का है, किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? तो 60 का हो जाएगा पठनियम, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 61 नंबर प्रश्न कर रहा है, अहो अमींसाम किमकारी डॉट डॉट स्पृहा ही न, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवत पुराण, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए 62 नंबर का रहा है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकत्व भाव से, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 63 का रहा है कि सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 64 नंबर का रहा है, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? भारतीय संस्कृति में जो है 16 संस्कार होते हैं, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर का रहा है, विनय किसका नाश करता है? विनय जो है वह आकृति का नाश करता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति जो है क्षमा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 67 नंबर का रहा है, आस्योत्तरम में कौन संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि। ठीक ना, ए। चलिए 68 नंबर का रहा है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? वी उपसर्ग जो है वेदह में नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 69 नंबर का रहा है, किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो जो है अव्यय भाव का समास, अव्यय भाव समास जो होता है उसका पहला पद अव्यय होता है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 70 नंबर का रहा है, चार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है? चार्थे द्वंद्व का उदाहरण है धर्मार्थ कामा। ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 71 नंबर का रहा है, वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? तो हो जाएगा सानच प्रत्यय, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। 72 नंबर प्रश्न कर रहा है कि त्व प्रत्यय किस शब्द में है? त्व प्रत्यय जो है देवत्वम में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 73 नंबर का है, स्त्री प्रत्यय कितने हैं? स्त्री प्रत्यय 6 है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद 74 का है, अश्व जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? अश्व जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो हो जाएगा अश्वा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद 75 का है, क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? क्षत्रिय में जो तद्धित प्रत्यय होगा वह अन हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। 76 का है, अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति की, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 77 नंबर का रहा है कि शास्त्रकारः पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रगण करते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 78 नंबर प्रश्न करा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 79 नंबर का है, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय हो जाएगा अशांति, बी राइट आंसर। ठीक ना। चलिए 80 नंबर का है, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? सोना देना चाहा। कर्ण जो है शक्र को चौथी बार सोना देना चाहा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर का है, DAV विद्यालय की स्थापना किसने की? इसका स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के अनुयायियों ने किया। ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 82 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या कांड, सी राइट आंसर। उसके बाद आपका 83 नंबर का राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो राम जो है सीता को दिखा रहे हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का है, पथिक स्नान करने कहाँ गया? पथिक स्नान करने तालाब में गया, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 85 नंबर का है, दान किसको देना चाहिए? तो दान जो है
दरिद्र को देना चाहिए, बी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का है सुंदर जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा। सुंदर जोड़ तल से कौन शब्द बनेगा, तो वह सुंदरता बनेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 87 नंबर का है क्रीडेतु किस लकार का रूप है। क्रीडेतु किस लकार का रूप है, तो लोट लकार का रूप है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का है हरिण, हरिण जोड़ दीप से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिणी बनेगा, बी राइट आंसर। ठीक ना, चलिए याद करते जाइएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। 89 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गुरुत्तरः शब्द किससे बना है। गुरुत्तरः शब्द किससे बना है, तो गुरु जोड़ तरफ से बना है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का है लिखितवान, लिखितवान में कौन प्रत्यय है, तो लिखितवान में कत्वतु प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का है मैथिली भाषा के कवि कौन है। मैथिली भाषा के कवि विद्यापति हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर का है आलसशाला में आग कब लगाई गई। आलसशाला में आग जो है जब सब सो रहे थे तब लगाई गई, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद आपका 93 नंबर प्रश्न कर रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 24, बी राइट आंसर। उसके बाद 94 का है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। सर्व शुक्ला सरस्वती जो है दंडी ने कहा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है 95 नंबर का जगत जोड़ गौरवम की संधि क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगद गौरवम। उसके बाद 96 का ई जोड़ ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो य बनेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 97 नंबर का है कि नीलम उत्पलवम, उत्पलम का समस्त पद कौन सा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नीलोत्पलम। ठीक ना, उसके बाद 98 का है सर्वतः के योग में से योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो द्वितीय विभक्ति होगी, ए राइट आंसर। उसके बाद आपका 99 का है सह पद का मूल रूप क्या है। सह का मूल रूप तत्व हो जाएगा, बी राइट आंसर। 100 नंबर का है ज्ञा, ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है, तो वह हो जाएगा जानाति। ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्द सब्जेक्टिव भी हम अपलोड कर देंगे। और जो भी इस वीडियो को पूरा देखे हैं कमेंट बॉक्स में अपना नाम और ज़िला का नाम ज़रूर लिखिएगा।